प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से बच्चों हम लोग मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये मैकेनिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे आप समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा। और ये मैकेनिक्स हम लोग के डेली लाइफ के आसपास जो है आपको हमेशा कहीं ना कहीं नज़र आता होगा। इसलिए जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो अपने डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे तो यह भौतिकी यानी कि ये जो यांत्रिकी है ये आपको और भी अच्छी लगेगी और भी मज़ा आएगा आपको स्टडी करने में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स है क्या? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैकेनिक्स के लिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, यह भौतिकी की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के विराम और गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। बोलने का मतलब है कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, तो क्यों खड़ा है, किन कारणों से खड़ा है, ये गति क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यही तो मैकेनिक्स है। कोई गाड़ी हम लोग लिए हैं और यह गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी है, ये गाड़ी हम लोग मान लेते हैं और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, किन कारणों से नहीं बढ़ पा रही है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यह गाड़ी मान लेते हैं आगे बढ़ रही है, किन कारणों से बढ़ रही है, धीरे धीरे चल रही है, तेज़ी से चल रही है, कभी अधिक तेज़ी से कभी कम तेज़ी से, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। गाड़ी में ब्रेक लगाया गया, गाड़ी रुक गई, ये सारी चीज़ों का जो स्टडी है इसे ही हम लोग जो है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको मैकेनिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये सब चीज़ हम लोग के आसपास जो है आपको दिखाई देता हुआ रहेगा। ये जो मैकेनिक्स है यानी कि यांत्रिकी है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिक है, और इसे हम लोग बोलते हैं यह यांत्रिकी की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के विरामावस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कोई फुटबॉल लेते हैं और यह फुटबॉल जो है जमीन पर रखी गई है, मतलब यहीं का यहीं रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है और इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोई वाल है, कोई दीवार है और यह दीवार जो है यहाँ पर खड़ी है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यानी कि कोई भी वस्तु के विरामावस्था के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसे ही हम लोग स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, अस्थैतिक के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा यहाँ दिया गया है यांत्रिकी का प्रकार है शुद्ध गतिकी, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बहुत सारे जो राइटर हैं बुक के फिजिक्स के, वह सरल रेखा में गति को काइनेमेटिक्स के नाम से भी लिखते हैं, शुद्ध गतिकी के नाम से भी लिखते हैं। तो यह शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स है क्या? तो यहाँ लिखा गया है यह यांत्रिकी की वैसी शाखा है जिसमें वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वस्तु गतिशील है, चाहे वह धीरे गतिशील हो चाहे तेजी से गतिशील हो। जो वस्तु गतिशील होगा और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे उसे ही शुद्ध गतिकी कहते हैं। लेकिन इस शुद्ध गतिकी में गति के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई भी वस्तु है वह गति करेगा तो गति करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन शुद्ध गतिकी में बस हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि वस्तु गतिशील है, वस्तु गति कर रही है, गति किन कारण से हो रही है इसके बारे में इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसे ही हम लोग शुद्ध गति, जैसा कि नाम है, शुद्ध का मतलब केवल गति के बारे में अध्ययन करना है, गति के कारण के बारे में अध्ययन नहीं करना है, इसे शुद्ध गतिकी बोलते हैं। इसे काइनेमेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है गति विज्ञान। तो गति विज्ञान हम लोग बोलते हैं यह यांत्रिकी की वैसी शाखा है जिसमें वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ गति के कारणों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। कोई जैसे कि मान लेते हैं यहाँ ये हम लोग का कोई मैदान है, फील्ड है और ये फुटबॉल है और कोई लड़का आता है और इसको पैर से मारता है। पैर से मारेगा तो गेंद जो है आगे की तरफ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बल लगाया गया, तो बल लगा, इस गेंद पर बल लगा तो गेंद आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि
इसके गति का कारण क्या हुआ, यहाँ पर ये बल लगा। या हो सकता है कि तेज आंधी आया, तेज हवा आया और गेंद को यहाँ से यहाँ तक ला दिया, तब भी इस पर जो है बल लगा है, हवा के द्वारा बल लगा है। तो हम लोग इस गति विज्ञान के अंतर्गत, डायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है वस्तु गति कर रही है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ वस्तु किन कारणों से गति कर रही है इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सरल रेखा में गति की हम लोग शुरुआत मैकेनिक्स के साथ करते हैं, और मैकेनिक्स से भौतिकी की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के विराम और गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके 3 प्रकार है, एस्थेटिक है, दूसरा शुद्ध गतिकी है और तीसरा गति विज्ञान है। इसमें वस्तु के विराम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और इसमें वस्तु के गति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जिसे मोशन बोलते हैं। इसमें मोशन के बारे में और कॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के कारण के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं, यानी कि इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं एक स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु के स्थिति, वेग, त्वरण इत्यादि को मापा जाता है, उसे ही निर्देश तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि यह कोई बिंदु है, यह कोई बिंदु है, यह कोई बिंदु है, या यह क्या है, कोई स्थान है जिसके सापेक्ष जो है वस्तु के या पिंड का स्थिति, यानी कि मान लेते हैं कोई वस्तु यह है, यह कोई वस्तु है, तो यहाँ से इसकी स्थिति मापी जा रही है। हो सकता है वस्तु की स्थिति यहाँ जाए तो यहाँ से इससे मापा जा रहा है, तो ये x1 ले लेते हैं, ये x है। कोई वस्तु फिर यहाँ ले लेते हैं, अब इसकी स्थिति में हम लोग माप रहे हैं। तो ये जो हम लोग स्थिति माप रहे हैं, या जो वेग मापेंगे या त्वरण मापेंगे, तो ये जो स्थान है या यह जो बिंदु है, इसे ही हम लोग बोलेंगे निर्देश तंत्र, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत ही हम लोग यह समझ पाते हैं कोई वस्तु गतिशील है या वस्तु कोई विराम है, क्योंकि निर्देश फ्रेम के तहत ही वस्तु के गतिशीलता और विराम के बारे में स्टडी किया जाता है। तो फिर से बच्चों, ये निर्देश फ्रेम एक ऐसा बिंदु या स्थान है जिसके सापेक्ष वस्तु के या पिंड के स्थिति, वेग या त्वरण इत्यादि हम लोग मापते हैं, उसे ही हम लोग निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश जो फ्रेम होता है, यानी जो निर्देश तंत्र होते हैं, ये जनरली जो है स्थिर हम जो रहता है उसी को हम लोग लेते हैं, यानी कि वह विराम में रहेगा, उसी को हम लोग निर्देश फ्रेम जनरली मानते हैं। यहाँ पर यही मानेंगे। आगे हम लोग फोर्स में चलेंगे तो यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह का होगा। एक को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, दूसरे को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग जब बल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, यानी कि जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु विराम में है, यानी कि विराम क्या है और गति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विराम और गति को पढ़ने के लिए जो है ये निर्देश फ्रेम की जरूरत थी, इसलिए हम लोग इसके बारे में जाने। आइए अब हम लोग जानते हैं विराम और गति क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विराम के लिए हम लोग लिखे हैं जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, यह जो निर्दिष्ट बिंदु होगा वो हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी कि निर्देश हम लोग फ्रेम लेंगे, निर्देश तंत्र को हम लोग मान रहे हैं। तो कोई भी वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष उसके स्थिति में, उसके पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे ही विराम बोलेंगे, यानी कि वस्तु विरामा अवस्था में होगा। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो पेड़ है, ये तो पेड़ हिलेगा डुलेगा नहीं, पेड़ अपना स्थान चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग वैसे ही चीज को हम लोग निर्देश फ्रेम लेंगे, निर्दिष्ट बिंदु हम लोग लेंगे जो जिसका मूवमेंट नहीं होगा, जो इधर उधर नहीं जाएगा, जो अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये हो गया निर्देश फ्रेम, और इस निर्देश, यही हो गया निर्देश फ्रेम। यह कोई बिंदु हो सकता है, यह कोई स्थान हो सकता है। तो ये कोई बिंदु या स्थान हम लोग ले लिए।
अब ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये देखिए समय के साथ इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यह बैठी हुई है, इधर उधर नहीं जा रही है। यानी कि हो सकता है कि 7:10 पर जो है यह लड़की 1 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, और 7:20 होता है तब भी 1 मीटर की दूरी पर ही है, चूंकि बैठी हुई है, इधर उधर जा नहीं रही है, यहाँ पर बैठकर पढ़ रही है। 7:30 हो रहा तब भी यह 1 मीटर की दूरी पर रह रही है। यानी कि समय के साथ इसकी स्थिति में यह जो 1 मीटर का जो दूरी हो गया, यही इसका क्या कहलाएगा, स्थिति हो जाएगा। तो समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि यह लड़की विराम में है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रेस्ट, यानी कि विराम। आइए हम लोग गति को हम लोग समझते हैं। तो गति के लिए हम लोग लिखा गया है, जब कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष उसके स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे ही गति कहते हैं, उसे ही मोशन कहते हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग जो दूसरे डायग्राम में आप देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये हो गया निर्दिष्ट बिंदु, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र भी हम लोग बोल सकते हैं। और यह लड़की जो है इसके तरफ जा रही है, इधर जा रही है। तो ये जो लड़की इधर जाएगी तो हो सकता है कि 9:10 पर यह लड़की जो है 10 मीटर की दूरी पर है, इस पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। और 9:15 की दूरी के समय पर जो है, इस समय पर जो है यह लड़की कुछ आगे बढ़ जाती है और ये हो जाता है 8 मीटर। 9:20 पर जो है लड़की कुछ और आगे चली जाती है और ये आ जाती है 6 मीटर की दूरी पर। यानी कि समय के साथ ना, समय के साथ इसके स्थिति में क्या होता है, इसके स्थिति में परिवर्तन होता है। ये लड़की आगे की तरफ जा रही है, देख रहे हैं, आगे की तरफ जा रही है। तो जब स्थिति में परिवर्तन होगा समय के साथ किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष, तब कहा जाएगा कि वस्तु जो है या पिंड जो है गति में है। तो हम लोग समझे कि विराम क्या है और गति क्या है। बच्चों, विराम और गति की जो अवस्था है वह एक सापेक्षिक पद है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जो है संबंधित है। अब आप बोलिएगा कि यह दोनों यानी कि विराम गति एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग डायग्राम लिए हैं। आप पहले वाले डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ जो है एक ही दिशा में और मान लेते हैं कि समान वेग से आ रही है। ये इधर आ रही है और यह भी रेलगाड़ी इधर आ रही है, समान दिशा में समान वेग से आ रही है। अब मानते हैं कि इस रेलगाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और यहाँ पर भी कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। तो जब दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में समान वेग से आती हुई रहेगी, जब इस रेलगाड़ी का जो पैसेंजर है जब दूसरे रेलगाड़ी के पैसेंजर को देखेगा तो वह बोलेगा कि यह कहाँ पर है, रेस्ट में है। या ये पैसेंजर जो जब इसको देखेगा तो बोलेगा यह जो है रेस्ट में है। यानी कि दोनों जो पैसेंजर है, दोनों जो यात्री हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो बोलेंगे कि विराम में है। यानी कि यह भी विराम में है और यह भी विराम है। इसका मतलब उसको अनुभव होगा कि रेलगाड़ी नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही यह जो पैसेंजर है यह बाहर देखेगा तो बाहर के रिस्पेक्ट में जो है ये रेलगाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वह पाएगा कि वह गतिशील है। तो देखिए, अभी तुरंत ही यह व्यक्ति अनुभव कर रहा था कि विराम में है। अब फिर जब खिड़की से बाहर दूसरी तरफ देखता है तब वह पाता है कि हम जा रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है और उसके साथ हम जा रहे हैं। यानी कि विराम और गति जो है यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। यहाँ पर भी हम लोग जो है देख रहे थे, हम लोग के पहले वाला जो रेलगाड़ी था उसका भी पैसेंजर इसी तरह से जब बाहर देखेगा तो वह पाएगा कि उसका भी रेलगाड़ी आगे जा रहा है, यानी कि वह भी गति कर रहा है। तो पहला ये वाला भी जो पहले विराम अनुभव कर रहा था, अब यह भी जो है गति का अनुभव कर रहा है। इस तरह से एक समय वह विराम का और उसी समय जो है वह जो है गति का अनुभव कर रहा है। यानी कि विराम और गति की जो अवस्था है वह सापेक्षिक पद है। रेफरेंस फ्रेम के लेने पर जो है यह निर्भर करता है। आप कैसे रेफरेंस फ्रेम का निर्देश तंत्र का आप चुनाव करते हैं, उसी पर वस्तु की गति या विराम जो है निर्भर करती है।
इसलिए हम लोग बोलते हैं विराम और गति की जो अवस्था है वह एक सापेक्षिक पद है। आप दूसरे वाले डायग्राम में आप देखिए, दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी में दो यात्री बैठे हुए हैं और यह जो दोनों यात्री है जब बाहर की तरफ देखता है, ये भी अपना खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है, यह भी अपना बाहर की तरफ देख रही है, तो यह दोनों पाएगा कि रेलगाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब दोनों सामने सामने एक दूसरे को देखेगा तो पाएगा कि यह दोनों जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष में विराम में है। अतः एक क्षण गति और दूसरे क्षण जो है यानी कि उसी क्षण जो है वह जो है विराम का अनुभव करता है। तो गति का और विराम का जो अनुभव जो है उसी क्षण और उसी पोजीशन के लिए किया जा रहा है। इसलिए बोलते हैं हम लोग जो है कि विराम और गति की जो अवस्था है वह एक सापेक्षिक पद है। बच्चों, एब्सोल्यूट रेस्ट हम लोग लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। बोलने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि जो वास्तविक हम लोग का जो विराम है या जो गति है ये अननोन है यानी कि अज्ञात है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि नो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is in a state of absolute rest। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी पिंड जो है वास्तव में ब्रह्मांड में जो है वह एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, यानी कि वास्तव में रेस्ट में नहीं है। सब क्या कर रहा है, सभी पिंड जो है अपने आप में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, ध्यान में रखेंगे आप, ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो है वास्तव में विराम में नहीं है। सभी पिंड जो है एक्चुअल स्थिति में जो है गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और हम लोग जो अनुभव करते हैं यह विराम में है, यह गति में है, वह हम लोग काहे अनुभव करते हैं? तो जो हम लोग विराम में या गति में जो अनुभव करते हैं वह हमारा होता है रिलेटिव मोशन। क्या होता है? रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट का अनुभव करते हैं। रिलेटिव रेस्ट का हम लोग अनुभव करते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट का हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट मोशन का हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। हम लोग जो अनुभव करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है गति का, या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है रेस्ट का यानी कि विराम का अनुभव करते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर ही हम लोग बोलते हैं कि यह वस्तु रुकी हुई है और यह वस्तु गतिशील है। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेड़ है, कोई पेड़ हम लोग ले लिए हैं और पेड़ जो है यह पृथ्वी पर रुकी हुई है, और कोई मान लीजिए बच्चा है, वह बच्चा आगे तरफ जो है जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि पेड़ विराम में है। हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ विराम में है, और पेड़ विराम में है और बच्चा जा रहा है। तो पेड़ विराम में कैसे है? पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पर क्या हो रही है, घूम रही है। जब पृथ्वी भी घूम रही है उसके साथ साथ पेड़ भी तो घूम रहा होगा, तो ये पेड़ कैसे विराम में है? जब यह घूम रहा है तो यह भी घूम रहा है। तो देखिए यह जो पेड़ है, यह जो पेड़ है, पृथ्वी का जो गति है वही गति जो है इस पेड़ के पास भी है। इसलिए यह पेड़ जो है पृथ्वी के सापेक्ष, यह पेड़ पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। और यह जो बच्चा है जो जा रहा है वह पेड़ के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? पेड़ के सापेक्ष जो है वह क्या कर रहा है, हम लोग पेड़ को ले लेते हैं, तो पेड़ के सापेक्ष रेफरेंस फ्रेम पेड़ ले लिए हैं, तो पेड़ के सापेक्ष यह बच्चा जा रहा है, यानी कि यह बच्चा क्या है, गतिशील है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की जो गतिशीलता है, बच्चा जो गति कर रहा है, यह गति हम लोग जो है पेड़ के सापेक्ष लिए हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन, यानी कि एक दूसरे से के साथ संबंधित किए हैं तो उसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं, यानी कि यह होता है रिलेटिव मोशन। और यह पेड़ जो है पृथ्वी के सापेक्ष जो है वह विराम में है, पृथ्वी के सापेक्ष विराम में है। तो पृथ्वी के सापेक्ष विराम में है तो वह क्या चीज़ है,
रिलेटिव रेस्ट है। तो ये हो गया रिलेटिव रेस्ट। तो हम लोग जो पैर विराम में है तो हम लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, रिलेटिव रेस्ट के बारे में हम लोग। अगर मान लेते हैं कि कोई अदर ग्रह लेते हैं, कोई दूसरा हम लोग ग्रह ले लेते हैं या कोई उपग्रह लेते हैं, मान लें हम लोग चंद्रमा पर चले गए, तो चंद्रमा पर चले गए तब हम लोग चंद्रमा पर से हम लोग देखेंगे तो पाएंगे पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी पर ही यह पैर भी है। तो पृथ्वी घूम रही है यानी कि यह पैर भी घूम रहा है, यह पैर भी घूम रहा है। तो पृथ्वी घूम रही है तो पैर भी घूम रहा है, तो यह व्यक्ति पाएगा कि यह पैर भी घूम रहा है। इसलिए अब यह पैर क्या हो रहा है, गति कर रहा है। यह पैर क्या हो गया है, अब गति कर गया है जब चंद्रमा पर से देख रहे हैं तब। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विराम और गति जो है कि जो अवस्था है वह एक सापेक्षिक पद है। हम लोग जो विराम या जो गति का हम लोग अनुभव करते हैं एक दूसरे के सापेक्ष के साथ हम लोग अनुभव करते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट का हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। और कोई भी बॉडी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो है कोई भी बॉडी जो है वास्तव में विराम में नहीं है। सभी पिंडे जो है, सभी वस्तुएं जो है वास्तव में गतिशील है। यह पृथ्वी भी गतिशील है, तो दूसरे ग्रह से देखिएगा तो सारा चीज गतिशील आएगा। तो जो हम लोग अभी यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं कि रुका हुआ है, वो वास्तव में रुका हुआ नहीं है, वह क्या है, गतिशील है। इसलिए जो भी विराम और गति का हम लोग स्टडी करते हैं वह रिलेटिव मोशन होता है, वह रिलेटिव रेस्ट होता है। वास्तविक रेस्ट या वास्तविक मोशन नहीं होता है।